तो दोस्तों नैनीताल का भ्रमण करने के बाद हम निकल चुके थे कैची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। हम निकल तो पड़े थे लेकिन हमारे साथ रास्ते में ऐसा कुछ होगा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले हम कैब लेते हैं मंदिर जाने के लिए, जो कि यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था हम उससे बिल्कुल भी अनजान थे। 10 मिनट निकलने के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो भी तेज वाली आंधी के साथ। उसके बाद कुछ दूर और जाने के बाद ट्रैफिक शुरू हो जाता है। पहली बार मैंने देखा कि पहाड़ों में भी ट्रैफिक लगता है, लेकिन फिर ड्राइवर साहब बताते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। इतना तो सुनते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। एक तो हम पहाड़ों में हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन असल मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। कैसे कैसे करके हम कैची धाम पहुंच चुके थे। यहाँ का सीन देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर और बगल से बहती हुई नदी, सब कुछ ऐसा मनमोहक था कि यही बस जाने का दिल कर रहा था। चारों तरफ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके बाद सबसे पहले हम शौचालय ढूंढते हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिलता है। फिर हमें एक होटल में जाकर फ्रेश होना पड़ता है। उसके बाद बैग और जूता वहीं रखकर प्रसाद लेते हैं और चल देते हैं दर्शन करने के लिए। हम थे नदी के इस पार और मंदिर था नदी के उस पार, तो वहां तक जाने के लिए पुल बनाया गया था, जो और पुल के दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो। पुल के नीचे से बहती हुई नदी का एक अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। हमें पता चलता है कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन सच कहूँ तो दर्शन करके ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया हो। उसके बाद में फिर दर्शन करने के बाद में हम थोड़ा नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके फिर निकल चलते हैं घर के तरफ। तो दोस्तों आप में से कोई नीम करौली बाबा के यहाँ दर्शन करने गया है कि नहीं? अगर आप गए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ,